अवैध खनन करने वालों पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। विधायक निर्मला सप्रे अवैध कॉलोनी में सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। बीना एसडीएम कार्यालय में आज बीना विधायक निर्मला सप्रे ने बीना विकासखंड के सभी अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष लता सिकवार, जनपद अध्यक्ष उषा राय सहित सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इसमें खनिज और वन विभाग के अधिकारी समीक्षा बैठक में नहीं आ पाए, जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बारी बारी से विधायक ने सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से परिचय लेते हुए उनके कार्यों की समीक्षा की। इसमें नगर पालिका, जनपद आरईएसपी विभाग में अनियमितताएं पाई गई, जिसको शीघ्र सही तरीके से कार्य करने की हिदायत देते हुए विधायक ने कहा कि अगली बैठक में जो भी कमी अभी पाई गई है वह पूरी की जाए। और आखिरी में अवैध खनन को लेकर विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि जो भी कंपनियां रिफाइनरी के आसपास अवैध खनन कर रही हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ दिन पूर्व अवैध उत्खनन पर विधायक की पहल पर कार्रवाई हुई है, जिसमें 75 लाख का जुर्माना अवैध उत्खनन करने वाली कंपनियों पर लगाया गया है। उन्होंने बीपीसीएल के अधिकारियों से अवैध उत्खनन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए बात की है और कलेक्टर सागर से भी इस संबंध में बात हुई है। विधायक ने कहा है कि जो भी कंपनी उत्खनन करेगी उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका से सीएमओ से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि आपके द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस दिया जाए और उनमें जो भी सरकारी राशि का उपयोग किया जा रहा है उसको बंद करके उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। बैठक में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संजय ठाकुर, राजा भाई ठाकुर और सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी पत्रकार उपस्थित रहे। बता दिया, इंकित करवा दिया है। जैसे ये मंजिल वाली पीएचडी वाली रोड खोदी है, इनको पैक कब कराएंगे। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं इनकी समय अवधि कितनी है और कब तक करेंगे। यदि ये समय अवधि से ज़्यादा समय ले रहे हैं तो ऐसे ठेकेदारों पर को बिल्कुल आप इन पर कार्रवाई करें और ऐसे इनको ब्लैक लिस्टेड करें, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति को ही ठेका दिया जाएगा आगामी समय में। तो ये सारी समस्याएँ आई, जिसको लेकर हमारी समीक्षा बैठक थी और निर्देशित किया गया है कि सीधे आप लोग को इन समस्याओं का समाधान करना है। बीना में अवैध कॉलोनियों पर मुद्दा पर भी आपने चर्चा की है, जिनमें पाइपलाइन और सुविधाएं दी जा रही थी सड़क की, उनके लिए क्या निर्देशित किया है सीईओ के लिए? देखिए, मेरे पास भी इन समस्याओं के लिए हमारे पास शिकायतें भी आई थी कि यहाँ पर जो नगर पालिका में जो 2.0 के माध्यम से जो टंकियाँ बनाई जा रही हैं, जो रोडें बनाई जा रही है नगर पालिका द्वारा, लेकिन अवैध कॉलोनियों में रोड डाली जा रही हैं और पाइपलाइनें भी बिछाई जा रही हैं। इनको व्यक्तिगत इन कॉलोनाइजर को व्यक्तिगत फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। मैंने सीधा निर्देशित किया जितनी भी अवैध कॉलोनी में जो सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं उन पर सीधी कार्रवाई हो और उन पर तुरंत उन कामों को रोका जाए और उनके लिए नोटिस दिया जाए और उन पर उनकी पेनाल्टी ठोकी जाए। नगर पालिका अध्यक्ष भी बैठी हमारी, इनसे भी हमारा यही कहना है कि जितनी भी अवैध कॉलोनी आपको सीधा वहाँ पर कोई भी पाइपलाइन नहीं, क्योंकि आपको पैसा भरो ना, सीधा का सीधा सरकार का पैसे का दोहन हो रहा है, तो उनको सीधा निर्देश किया कि कार्रवाई की जाए। जैसे मैडम बैठक में अभी आई थी तो आपने कहा था कि 50 साल पीछे चला गया है बीना। रिफाइनरी में 50,000 करोड़ की लागत से विस्तार काम शुरू हो गया है, लेकिन देखा है कि क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अवैध खनन चल रहा है। कई शिकायतें आपके पास भी आई हैं, आपने निर्देश भी दिए थे, कलेक्टर को पत्र भी दिया था, लेकिन सीमित ही कार्रवाई हुई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये समस्या हमारे लिए भी आई थी कि जो बाहर की कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां जो बीपीसीएल के जो अधिकारी द्वारा हैं बिल्कुल निरंकुश घूम रही हैं। हम तो बीपीसीएल से भी न कहेंगे कि जितनी भी ये कंपनियां हैं जो हमारे बीना में अवैध उत्खनन कर रही हैं, ना उनको लीज की जरूरत पड़ती है और सीधा उठाए जेसीबी से वहाँ पर चाहे कोपरा हो, गिट्टी हो, चाहे मुरम हो, सारे निकाल लेते हैं। इसकी जानकारी आई थी, मैंने अभी पुराना में इसकी कार्रवाई करवाई है और निश्चित रूप से मानिए कंपनी वालों पर ही होगी, क्योंकि सबसे पहले तो कंपनी वाले और सीधे बीपीसीएल से भी हमारा निर्देश है कि आप ऐसी कंपनियां जो बाहर से आई इनको सीधा ब्लैक लिस्टेड करवाइए, इनके टेंडर निरस्त कर दीजिए जी, भविष्य में आकर ये ऐसी काम ना कर सके तो सीधा है। और अभी 75 लाख का, कल 75 लाख की उन पर पेनाल्टी लगी है। ये मैंने ही कार्रवाई करवाई थी, चाहे वो किसी भी, चाहे डंपर वाले हों, चाहे कोई भी ठेकेदार हो। कंपनियां गलत रहेंगी तो कंपनी वालों पर ही होगा। और ऐसी अवैध कंपनियां जो कि सरकार का दुरुपयोग कर रही है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जो बिना लीज के ही वहाँ से माल निकाल रही हैं, तो ऐसे ठेकेदारों पर भी होना चाहिए, ऐसे डंपर चालकों पर भी हो जाएगी जो अवैध ठेकेदारों के अंडर में काम कर रहे हैं। तो इनको सारे आगे भविष्य में ऐसी बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, इसकी मुझे जानकारी है। बीपीसीएल को भी हमने कलेक्टर को कल निर्देशित किया था कि कलेक्टर साहब आप कल बीपीसीएल को निर्देश करिए, वहाँ पर केपी मिश्रा जी है, सरेश सर है, ऐसे लोगों को निर्देश कीजिए कि जो कंपनियां जो बिल्कुल बिना लीज के काम कर रही हैं इनको ब्लैक लिस्टेड करें। मैडम, इस रिफाइनरी के अंदर जो काम
ले रहे हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आया कि रॉयल्टी विदिशा जिले से रॉयल्टी आ रही है, लेकिन अपने यहाँ से जो अवैध खनन हो रहा है उसकी मिट्टी कोपरा यहाँ से ले रहे हैं, तो राजस्व का नुकसान सागर के लिए हो रहा है। हाँ नहीं सुनिए आप, जैसे कि कल हमारे जो माइनिंग अधिकारी है उनको कह रहे थे यहाँ पर राजस्व का हम लोग को भरना है, लेकिन हम लोगों ने जो देखा कि जब ऑन स्पॉट, क्योंकि लीज ली नहीं थी और जो वहाँ रॉयल्टी भेजी गई है वो विदिशा जिले की है, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ऑन स्पॉट जो मिट्टी पाई गई है वो जो खदान में पाई गई उसका परीक्षण किया गया और सेम मिट्टी है, वही मिट्टी वहाँ से खोदी गई और वही मिट्टी वहाँ पर डंप की गई है। लेकिन अगर उसकी रॉयल्टी की बात करते हैं कि रॉयल्टी आई कहाँ, तो विदिशा की दिखाते हैं, तो ऐसी कंपनियों पर सीधा सीधा कार्रवाई होगी और उन पर डबल पेनाल्टी होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। खनिज चुंगी बनाई गई वो किस लिए बनाई गई है? खनिज चुंगी, वैसे तो हमने खनिज चुंगी की बात करी थी, अभी लक्ष्मी धन लक्ष्मी कोई ग्रुप है जो वहाँ पर खनिज जांच केंद्र खोले गए हैं, तो इसके लिए हमने बोला, क्योंकि हमने कहा ऐसा कोई निर्देश नहीं होता है कि आप सीधे खनिज चुंगी बनाया जाए और इनको ही क्यों दिया जाए, कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत हित पाने के लिए यहाँ पर चुंगियाँ बनाई गई हैं। इसके लिए मैंने हटाने की बोली है कि आप तो चाहे अधिकारी रख दीजिए, खनिज अधिकारी के कोई भी नीचे के तबके के जो भी अधिकारी हैं उनको काम करवाइए, किसी प्राइवेट व्यक्ति को आप खनिज अधिकारी और खनिज जांच के लिए नहीं बैठा सकते, क्योंकि वो अपना व्यक्तिगत राय, उनकी यहाँ से लेके बीना में सागर जिला में तो कोई है ही नहीं लीज, अभी जो भी है लीज है नहीं है, लेकिन उनकी विदिशा में भी नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर खनिज जांच से वहाँ पर केंद्र बनाए गए, ये बिल्कुल निराधार है, इनको हटाना चाहिए। मैडम आखिरी सवाल, अवैध खनन की वजह से रिफाइनरी के आसपास जो प्रधानमंत्री सड़कें बनाई गई थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, इसकी जवाबदारी कौन लेगा बनवाने की? इसके लिए भी हमने कल ही कलेक्टर साहब से बात करी थी, क्योंकि जो PWD द्वारा रोड बनाई जा रही है उसकी 800 फीट की है, जो भी है 8 फीट की क्षमता रहती है कि वो 8 फीट का ही माल वहाँ से निकाले जाए, लेकिन 8 टन है ना, 8 टन का ही वहाँ से माल आप लोड कर सकते हैं, लेकिन जो रिफाइनरी के बड़े बड़े वाहन हैं उनकी अगर क्षमता देकर उनको नापा जाए तो ये तो 15 से 20 टन हो जाते हैं, जिससे वहाँ की रोडें भी खराब हो गई। इनको मरम्मतीकरण के लिए हम लोगों ने PWD के लिए निर्देशित किए थे और उन्होंने किया भी, लेकिन एक बार करें बार बार थोड़ी करेंगे, तो ठेकेदार रो रहे हैं वहाँ पर, कह रहे हैं यहाँ पर जो जितने भी बड़े बड़े वाहन हैं वो वास्तव में निकले। इसके लिए भी हम लोग रिफाइनरी के लिए भी निर्देशित किए करेंगे और कलेक्टर साहब को भी मैं पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगी कि जहाँ जितनी भी कंपनियों के बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं, जिससे सरकार की बनाई हुई पैसों की सड़कें खराब हो रही हैं, जिनकी क्षमता ही नहीं है इतने बड़े बड़े वाहन निकालने की और उन क्षमता से अधिक वहाँ पर निकल रहे हैं, रोडों का नुकसान हो रहा है, हमारे बीना के विकास को बिल्कुल खराब कर दिया जा रहा है, तो कलेक्टर साहब से करके मैं उनको निर्देश करूँगी कि इन पर पेनाल्टी ठोकी जाए।